हेलो माय 8th क्लास चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान नॉलेज हब। इस वीडियो में हम आदमी का अनुपात कविता का सारांश डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले तो हमें आदमी का अनुपात कविता का मतलब पता होना चाहिए। अनुपात का मतलब होता है रेशो, या अगर हम साइज में किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये उसके अनुपात में छोटा है या बड़ा है, मतलब इसके कंपैरिजन में। तो आदमी का अनुपात, ठीक है, आदमी का क्या साइज है किसके कंपैरिजन में, इस पूरे ब्रह्मांड के साइज के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये इस कविता का मतलब है। और इसके कवि का नाम है गिरिजा कुमार माथुर। ठीक है, तो आपको हमेशा कोई भी कविता आप करते हैं उसके कवि का नाम ज़रूर लर्न कर लिया करो, क्योंकि कभी भी टेस्ट में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आदमी का अनुपात कविता कवि गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित एक प्रसिद्ध कविता है। तो कौन है कवि? गिरिजा कुमार माथुर। इस कविता के माध्यम से कवि ये समझाना चाहते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व ब्रह्मांड के अनुपात में बहुत छोटा होने पर भी वह घमंड और स्वार्थ में लिप्त रहता है। तो इसका पूरे का मतलब जो थीम है कविता का वो ये है कि साइज में चाहे बहुत छोटा है इंसान ब्रह्मांड के कंपैरिजन में, ब्रह्मांड के अनुपात में, लेकिन उसका घमंड बहुत ज़्यादा है। घमंड और स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब होता है बहुत सेल्फिश है इंसान, और घमंड का मतलब है बहुत उसको अपने ऊपर प्राउड है। तो अब हम स्टैंजा वाइज लाइन बाय लाइन इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है 2 शब्द से लेके पृथ्वी पर तक का। ठीक है, आप अपनी बुक साथ में रख सकते हैं, आप देख सकते हैं बुक में। तो पहले पद्यांश में कवि ये कहते हैं कि 2 व्यक्ति एक कमरे में रहते हैं और वे आकार में उस कमरे से छोटे हैं। ठीक है, आप जैसे अपने रूम में होते हो, आप उस रूम के हिसाब से छोटे हो ना। कमरा घर का हिस्सा मात्र है, और कमरा जो है वो घर के हिसाब से छोटा है, वो एक हिस्सा है किसका? घर का। घर मोहल्ले का एक भाग है। घर आपका कहाँ है? किसी मोहल्ले में या किसी कॉलोनी में है, वो कॉलोनी के हिसाब से छोटा है। मोहल्ला शहर में है, जो आपका मोहल्ला है, जो एरिया है आपका, वो शहर से छोटा है। और शहर राज्य में है। शहर कहाँ पे है? सिटी कहाँ पे है आपका? वो किसी स्टेट में होगा, राज्य में होगा। राज्य कहाँ पे है? देश में है। और कई देश मिलकर क्या बनाते हैं? इस पृथ्वी को बनाते हैं। तो क्या इससे पता चल रहा है? इन पंक्तियों का भाव ये है कि मनुष्य इस विशाल दुनिया का एक बहुत छोटा सा हिस्सा मात्र है। तो इस सब से हमें क्या पता चलता है कि जो इंसान का जो साइज़ है वो इस पृथ्वी के साइज़ के हिसाब से बहुत छोटा है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब अगली लाइंस देखते हैं, अनगिनत से लेकर सृष्टियाँ तक। तो अगले पद्यांश में कवि बताते हैं कि आकाश में चमकने वाले अनगिनत तारों और ग्रहों में हमारी पृथ्वी बहुत छोटी सी है। अब पहले हमने देखा कि इंसान के हिसाब से पृथ्वी बहुत बड़ी है। फिर आगे हम देख रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो, क्योंकि आकाश में बहुत सारे अनगिनत तारे हैं, ग्रह भी हैं, उनके हिसाब से पृथ्वी छोटी है। आपको पता है ना, पृथ्वी इज़ नॉट दी अर्थ इज़ नॉट दी लार्जेस्ट प्लैनेट, उससे भी बड़े बड़े प्लैनेट हैं, तो ये उनके हिसाब से भी छोटी है। परंतु उन करोड़ों तारों और ग्रहों में केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जो सभी प्राणियों को अपने अंदर समेटे हुए है। लेकिन सभी ग्रहों में सिर्फ एक अर्थ ऐसी है, पृथ्वी ऐसी है जिसके ऊपर की लाइफ है, जिसके ऊपर की इतने सारे पशु पक्षी और जो पेड़ पौधे हैं वो समाये हुए हैं। ये पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित आकाश गंगा का एक हिस्सा है। आकाश गंगा आपको पता है ना, मिल्की वे का एक हिस्सा है हमारी पृथ्वी, जिसमें अनगिनत तारे व ग्रह हैं।
अंतरिक्ष में लाखों ब्रह्मांड हैं और यूनिवर्सेस भी बहुत सारे हैं इसके अलावा, और हर यूनिवर्स में कई पृथ्वियां हैं, बहुत सारी अर्थ हैं। ये अनुपात दर्शाता है कि मनुष्य और उसकी पृथ्वी इस ब्रह्मांड की विशालता के समक्ष कितने छोटे हैं। तो पहले स्टेंजा में तो उसने हमें बताया कि मनुष्य का साइज कितना छोटा है इस पृथ्वी के हिसाब से, फिर उसने बताया कि पृथ्वी का साइज कितना छोटा है इस पूरे ब्रह्मांड के हिसाब से। क्लियर? अब नेक्स्ट लाइंस में आते हैं। यह है से लेकर रचाता है तक। तो इन पंक्तियों में मनुष्य की कमियों, अहंकार पूर्ण स्वभाव और ब्रह्मांडीय सच्चाई के बीच तुलना की गई है। किस किस में तुलना की गई? तुलना मतलब कंपैरिजन किया गया है। मनुष्य की कमियां, क्या हमारे अंदर कमियां हैं, अहंकार पूर्ण स्वभाव है हमारा, और ब्रह्मांड की क्या सच्चाई है। तो हर ब्रह्मांड में असंख्य पृथ्वियां हैं। आपको मैंने पहले ही बताया, एक एक ब्रह्मांड में बहुत बहुत सारी पृथ्वियां हैं और सृष्टियां भी विद्यमान हैं। हमारा ग्रह पृथ्वी और मनुष्य का जीवन तो इस अनंत विस्तार का एक छोटा सा हिस्सा है। तो मनुष्य का जीवन और पृथ्वी दोनों ही इस पूरे विस्तार का बहुत छोटा सा हिस्सा है। जीवन के इस सच को समझने की बजाय मनुष्य आपस में ही लड़ते रहते हैं, लेकिन हम इस सच्चाई को नहीं जानते और ना ही जानना चाहते हैं, और हम क्या करते रहते हैं? मनुष्य आपस में लड़ते रहते हैं। मन की बुराइयों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। मन की कौन सी बुराइयां हैं? अहंकार, क्रोध, तो ये सारी जो बुराइयां हैं वो हमारे ऊपर हावी होती हैं। ईर्ष्या, और स्वयं को दूसरों से दूर कर लेते हैं, है ना। हम एक दूसरे को दूसरों से कैसे दूर करते हैं? जब हमारे अंदर ईर्ष्या आती है, अहंकार आता है, क्रोध आता है। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी परिवार के सदस्य एक दूसरे से अनजान बन जाते हैं। तो आज के कलयुगी समय में तो ऐसा हाल हो गया है कि एक ही छत के नीचे जो परिवार रहता है उनका भी आपस में जो है वो मतभेद हो जाता है और वो एक दूसरे से अनजान बन जाते हैं। तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हमें अपने साइज़ का, अपने जो ब्रह्मांड के हिसाब से जो भी हमारा अनुपात है उसको समझना चाहिए, बजाय इसके कि हम झगड़ों में फंसे रहें। तो ये थी इस कविता की एक्सप्लेनेशन या सारांश। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना।